बन जाएगा मैम। उम्र का फर्क होगा, लेकिन नॉलेज आपसे कम नहीं है। हमने कोटा विद इन कोटा अमेंडमेंट मांगा और यह भी बोला कि हम सरकार में आएंगे तो अमेंड करेंगे। झूठ नहीं फैला सकते आप हमारे बारे में। अब मैं बताना चाहता हूं किसके दिल में कितनी हिम्मत है और कितनी शिद्दत है। देखिए, जो अति पिछड़ों को आरक्षण दिया गया उसका आरजेडी ने विरोध किया, और SC ST OBC सुनिए शेड्यूल ट्राइब शेड्यूल कास्ट को इन्होंने ग्राम पंचायत और जिला पंचायत में 2005 तक आरक्षण नहीं दिया, गलत। और इन्होंने उसके बाद हमारी सरकार आने के बाद हुआ। अब सुनिए, जवाब लूंगी, पिछड़ों के जवाब लूंगी, रुक जाइए मैम। सुनिए, पिछड़ों के आरक्षण पे कौन डाका डाल रहा है? जहां पर मुस्लिम डोमिनेटेड सीट हो गई, आरक्षण खत्म। जामिया मिलिया इस्लामिया SC ST OBC का आरक्षण खत्म। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी SC ST OBC का आरक्षण खत्म। कश्मीर अगर हो गई तो SC ST OBC का आरक्षण खत्म। और ये कह रही है, फिर आपने टर्न में बोलिए तरीका ठीक नहीं है, तरीका ठीक। और सुनिए, इन्होंने कहा कि जो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस होंगे उनमें SC ST OBC नहीं लड़ेगा। और सोचिए कैसा छल किया। अब मैं डाटा बता रहा हूं, इन्होंने हमारी सरकार में 2020 में 12 को मान्यता दी गई सिर्फ माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन, 2021 14, 2022 86, इनकी सरकार में 2013 1656, 2012 1945, 2019 1613 1671, 2014 1516। ये पिछड़े दरवाजे से इन्होंने कर्नाटक में सारे मुस्लिमों को ओबीसी में डाल दिया, तेलंगाना में सारे मुस्लिमों को ओबीसी में डाल दिया। ये बाबा साहब आरक्षण संविधान के आरक्षण को इमारत बाबा साहब को इमारत शरिया बनाना चाहते हैं। इन्होंने सुप्रीम सुनिए, ओबीसी कमीशन ने सवाल पूछा पश्चिम बंगाल सरकार से कि ये 141 जातियां कैसे सम्मिलित हो गई मुसलमानों की ओबीसी में। अब सुनिए, वो कहते हैं कि ये कन्वर्ट होने से पहले थे, ओबीसी इसलिए दिया जाए। आपको पता है ओबीसी कमीशन ने आपत्ति दर्ज की है कि पश्चिम बंगाल ने हिंदू समाज से ज्यादा जातियां मुस्लिम में दिखा रखी है। भैया कन्वर्ट हुए तो बढ़ कैसे गए, ये समझ में नहीं आता है। ये इनका तरीका है, इसीलिए हैसियत नहीं है किसी की कि मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया में मुस्लिम कॉन्स्टिट्यूशन में आरक्षण लागू करके दिखाए, सरकारी उस पर आरक्षण नहीं लागू कर पाते, तब ये बोलने का प्रयास करते हैं। और लास्ट में कहूं, सुनिए, रोने का दौर इनका आने वाला है, क्योंकि कांग्रेस का अपना वोट तो चला गया। जो कहते हैं ना दलित मुस्लिम ब्राह्मण में पड़े रहे चले गए। ओबीसी तो राजद का है, ओबीसी सपा का है, उस पे नजर है कांग्रेस की, तो संभल के रहिए। तो गठरी में लागा चोर मुसाफिर मन की आंखें खोल। मैं आपसे पूछती हूँ, आज सारे बच्चे हैं, सब पढ़ने लिखने वाले हैं, इस देश की टॉप यूनिवर्सिटीज बोली जाती है। जामिया मिलिया एमयू को जवाब दीजिए, सुन लीजिए, कश्मीर पे जवाब दीजिए, सुन लीजिए, धैर्य रखिए, मैं जवाब दे रही हूँ। आपको भी नहीं है, प्रोफेसर नहीं सीनियर आदमी बच्चों जैसा बिहेव कर रहे हो, सीनियर आदमी बच्चों जैसा बिहेव मत करिए। प्रोफेसर नहीं बना गया, सही सवाल आपके हक में उठा गए। सीनियर आदमी है, बच्चों जैसा बिहेव मत करिए। पहला, आज इस देश की टॉप यूनिवर्सिटीज BHU DU JNU जामिया IIT के जितने भी ले लीजिए, कब के बने हैं? बीजेपी की सरकार में एक भी नहीं बने हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ इमिनेंस कहाँ गया, कहाँ गया? अब और जामिया और ये MU की बात करते हैं ना, उसमें आरक्षण नहीं है, उसमें OBC SC ST के लिए आरक्षण नहीं है। तो 11 साल से इनकी सरकार है। एक सेकंड, गलत कभी नहीं था, गलत बोल रहे, कभी नहीं था। 11 साल से सरकार में है, क्यों नहीं करते आरक्षण? आरक्षण इनको कर देना चाहिए ना। सरकार में बैठे आप करेंगे, आप कोसेंगे। 5 सेकंड। कहावत है कि सबका भाई नहीं होता, किसी एक का भी सच्चा भाई। और ये इस बात को कैसे प्रूव कर सकते हैं कि हे अल्लाह राम क्या गुरु नानक तेरी माया है, हे अल्लाह राम क्या गुरु नानक तेरी माया है। जो एक जात का नहीं है वो जात पात का मुद्दा लाया है। तुम याद करके आए थे ना, ये याद करके आए थे। तो मेरा सवाल एनडीए गठबंधन से है। सर, बिहार में चुनाव होने वाला, आप सिंधु नदी का जल रोक दिए, लेकिन बिहार में गंडक और कोसी नदी का पानी नहीं रोके। हर साल मानसून के सीजन में बिहार डूबता है। सर, इस पर आप जवाब दीजिए। और इधर आपको ध्यान ना हो तो बजट में इसके लिए अलग से प्रावधान किया गया है, नेपाल सरकार को मदद भी दी गई है इस बार के बजट में, पिछली बार के बजट में जाके पलटी। सर, मेरा एक क्वेश्चन था, जैसे आप लोग कहते हैं कि हम राजनीति पे जात पात नहीं हिलाते, तब भी आप लोग ओबीसी जर्नल और ये सब की जाति पे भी बात करते हैं, और ऐसा तो है नहीं कि जर्नल कोई गरीब नहीं होता, तो आप लोग उनके लिए क्या अपनी तरफ से स्टेप उठाते हैं? हमारी सरकार ने 10% जनरल गरीब वालों को आरक्षण दिया। मेरा सवाल कांग्रेस के प्रवक्ता से है, आप हमेशा जातिवाद की राजनीति करते हैं, लेकिन फिर भी जातिवाद के नाम पे जो बैकवर्ड क्लासों के वोट आपके गिर चुके हैं, इस पे आप क्या कहेंगे? सवाल तो मैंने भी पूछा था, अब इधर का हो गया, अब इधर से मैं आ रही हूँ, चारों तरफ। सर, आपका कहना है कि अपर लिमिट है, वो क्या है? अपर कास्ट क्या है? एक साथ जवाब दीजिए। मैम, मैं एमपी साइड से हूँ। हमारे एमपी में ना लैंग्वेज पे कास्ट पे किसी से भी लड़ाई नहीं होती है। अदर कास्ट में वो होती है, क्योंकि एमपी में पूरी बीजेपी है। अदर स्टेट्स में आप देखो सारी अलग अलग पार्टीज है। तो इसका कारण आपको भी पता है कि कारण क्या है वो लैंग्वेज कास्ट पे और लैंग्वेज पे लड़ने का? क्या कारण है? बीजेपी हमारे यहाँ पे कोई कारण ही नहीं है, वहाँ पे लड़ाई ही नहीं। बीजेपी की सरकार, वहाँ लड़ाई नहीं होती। आपका बहुत सवाल हो गया, दूसरे शो में भी हुआ है, बाकियों को मौका आपका भी हो गया। मैम, मेरा सवाल कांग्रेस के प्रवक्ता से ये है कि क्यों कांग्रेस हर बार छोटी और बड़ी जाति में हमारे देशवासियों को बांटने